हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स की मर्जी। और गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए यू आर माई हार्ट सीज़न 2 का एक न्यू एपिसोड। अब यहाँ जो निया और ईशान और यहाँ डॉक्टर कियान की अपनी प्लानिंग चल रही थी अब बस से आगे। उसके बाद हम देखते हैं ये सभी अपने घर चले जाते हैं और यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो घर आते हैं। सबसे पहले जो यहाँ डॉक्टर ईशल होती हैं वो अपने लिए कॉफ़ी बनाते हैं और यहाँ जो अपनी सासू माँ होती हैं उनके लिए यहाँ चाय। और यहाँ चाय लेकर यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो अपनी सासू माँ के कमरे में आती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी की माँ होती हैं वो उस टाइम चुपचाप बैठी हुई होती हैं। अब यहाँ जो ईशल होती है वो आती है और कहती माँ। यहाँ जो गौरवी की माँ होती हैं वो कहती है हाँ ईशल। यहाँ जो ईशल होते हैं वो अंदर आते हैं और उसके बाद यहाँ वो जो चाय होती है वो यहाँ गौरवी की माँ को देती हैं। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती हैं वो ईशल की तरफ देखती हैं और कहती हैं देखो ईशल, अगर गायों के बारे में तुम्हें कुछ बात करनी है तो मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती माँ आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती हैं वो साफ कह देती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ गायों की बात करने के लिए ही आई हो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है पहले तो माँ आप चाय पीजिए, मैंने इतने प्यार से आपके लिए चाय बनाई है और यहाँ आप गुस्सा हो रहे हो मुझ पर। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती हैं वो चाय लेते हैं उसके बाद वो पीती है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो देखती है यहाँ अपनी सासू माँ की तरफ। इतने टाइम में यहाँ जो गौरवी होती है वो भी आ जाती है और यहाँ वो कहती है क्या बात है ईशल, मैं आपको पूरे घर में देख रही हूँ और आप यहाँ बैठे हो, क्या बात है, सास बहू के गप्पे गॉसिप हो रही है। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती है वो कहती बकवास बंद कर। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा मैंने आज थोड़ा सा मजाक कर दिया और आपको इतनी प्रॉब्लम होगी माँ, और जब गायों आपसे यहाँ बकवास करती है तब। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती चुप हो जा, गायों का इस घर में कोई नाम भी नहीं लेगा। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो अपनी माँ के पास बैठती है और यहाँ वो अपनी माँ का हाथ थामती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती माँ आप ये झूठा गुस्सा किससे दिखा रहे हो, आपको भी पता है कि आप गायों से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती हैं वो यहाँ गौरवी की तरफ देखती है और कहती है मैं नहीं करती उससे प्यार। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ मुस्कुराती है और कहती है माँ आप किससे झूठ बोल रहे हो, और माँ आपको हमसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप झूठ उनसे बोलिए जो आपको जानते नहीं हैं। क्या हम आपको जानते नहीं हैं कि यहाँ गायों में आपकी जान बसती है। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती है वो शांत हो जाती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती माँ आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अब जो होना था वो हो चुका है। अब सच यही है कि गायत्री इस घर की बहू है और यहाँ गायों की लाइफ पार्टनर। यहाँ जो इसकी माँ होती है वो गौरवी को देखती है और कहती है मैं गायों को माफ़ नहीं करने वाली। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो अपनी माँ से कहती है माँ किसने कहा कि आप गायों को माफ़ कर दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप गायों को माफ़ कर दीजिए, पर माँ वो कब तक यहाँ डॉक्टर हृदय के घर पे रहेगी, यार हमारे घर के बच्चे हैं वो। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती है वो गौरवी से साफ कह देती है कि बिल्कुल नहीं, गाय उस घर में उस लड़के को लेकर तो बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती माँ अच्छा ठीक है वो इस घर में नहीं रह सकती, पर हमारे पुराने घर में तो वो लोग रह सकते हैं ना। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती है वो कहती है क्यों, वो हमारा घर नहीं है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती प्लीज़ माँ इतनी तो परमिशन दे दीजिए कि वो यहाँ हमारे पुराने घर पे रह सकें, अगर इस घर में नहीं रह सकते तो। अब यहाँ जो गौरवी की माँ होती हैं वो कहती जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो, और यहाँ से जो गौरवी की माँ होती हैं वो चली जाती हैं। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है सच में माँ आप बिल्कुल गायों पे ही गए हो, सॉरी सॉरी सॉरी, आप ना गायों आप पर गई है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है तुम कब आई ऑफिस से। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है बस यार अभी आई हूँ। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है यार मेरे लिए प्लीज़ एक कॉफ़ी बना दीजिए। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ बना रही हूँ। और यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अरे बनाने की क्या ज़रूरत है, लाइए। और यहाँ वो डॉक्टर ईशल की जो कॉफ़ी होती है वो पी लेती है अपने हाथ में और पीने लगती है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा जी मेरी कॉफ़ी।
अब यहाँ जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है आप भी तो मेरे ही हो। और ये कहकर वो जो अपनी कॉफ़ी होती है वो इन्जॉय कर रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं धीरे धीरे जो टाइम होता है वो निकल रहा होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। तो यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है गौरवी के साथ वो पहुँचती है यहाँ आरजू के घर पर। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद यहाँ जो आरजू होती है उसके कुछ दोस्त और यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं उनके भी कुछ दोस्त आए हुए थे। और यहाँ सिंपल सी एक पूजा होती है जो यहाँ गायत्री करती है। इधर हम देखते हैं जो गायत्री होती है उससे बहुत प्यार से जो डॉक्टर ईशल होती है वो देख रही होती है। यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल के पास आती है, उन्हें हग करके यहाँ वो कहते हैं भाभी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो चुपचाप खड़ी होती है। हाँ, वो नाराज़ थी गायु से। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहते हैं भाभी अभी भी दी नाराज़ है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है खुद बात कर लो, मैं क्या बोलूँ। और ये कहकर वो यहाँ गायत्री के पास आती है। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती हैं गायत्री कैसी हो तुम। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो नॉर्मली रिप्लाई करती है कि मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है मैं भी ठीक हूँ। इधर हम देखते हैं जो गायु होती है वो कहती है दी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है देखो गायु मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है दी कब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगी। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे तुम रीज़न बता दो कि तुमने ये यहाँ गायत्री से अचानक शादी कैसे कर ली। इधर हम देखते हैं जो गायु होती है वो कहती है सॉरी दी मैं आपको रीज़न नहीं बता सकती। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है जब रीज़न नहीं बता सकती ना तो मुझसे बात भी मत करो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है दी सुने तो। इधर हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ गायत्री से बात करती है और यहाँ वो भी पूछती है गायत्री ठीक हो तुम। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है हाँ दी मैं ठीक हूँ। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो गायत्री से कहती है देखो गायत्री तुमने मुझे दी बोला है तो उसी हक से मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ गौरवी को देखती है और कहती है हाँ दी पूछिए। यहाँ जो गौरवी होती है उसे जो गायु होती है वो भी देख रही थी और यहाँ डॉक्टर हृदय और आरजू। अब यहाँ जो गायत्री होती है उससे जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे रीज़न बता दो कि तुमने और यहाँ गायु ने अचानक से ऐसे शादी कैसे कर ली। तुम तो गायु से प्यार भी नहीं करती ना। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो गायु की तरफ देखती है और उसके बाद वो चुप हो जाती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है गायत्री मैंने कुछ पूछा है तुमसे। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है दी मैंने कहा ना कि सही टाइम आने पर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने शादी क्यों की है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा तुम ये बताओ कि वो सही टाइम कब आएगा, ज़रा बताना गायु मुझे। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो गौरवी को रोकती है और कहती है बच्ची है वो क्यों गुस्सा कर रहे हो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है और कहती है आपकी वो बच्ची कुछ भी नहीं बता रही है तो गुस्सा ना करो तो क्या करूँ। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती है मैं उससे बात कर रही हूँ ना। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है जब ये किसी को कुछ नहीं बता रही तो आपको क्या बताएगी, इसके लिए हम लोग हैं ही कौन, इम्पोर्टेंट है इसकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं। इसको वो करना था जो इसने कर लिया, इसके मन में यहाँ गायत्री थी तो इसने गायत्री को पा लिया। अब मुझे ये नहीं पता कि गायत्री ने इससे शादी करने के लिए क्यों हाँ करी, क्या रीज़न रहा है। अब यहाँ जो गायु होती है वो चुपचाप गौरवी की जो डांट होती है वो सुन रही होती है। इधर हम देखते हैं जो आरजू होती है वो आती है और कहती है गायु गायत्री का एग्ज़ाम है तुम उसे लेकर जाओ। अब यहाँ जो गायु होती है वो गायत्री की तरफ देखती है और जो गायत्री होती है वो कहती है मैं अभी आ रही हूँ। और ये कहकर जो गायत्री होती है वो अपने कपड़े चेंज कर कर आती है और यहाँ वो गायों के साथ निकल जाती है। यहाँ जो गायु होती है वो पूरे रास्ते चुपचाप बैठी होती है। अब यहाँ जो गौरवी डॉक्टर ईशल वो यहाँ आरजू के घर पर थे। अब यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है गौरवी तुम अच्छे से जाती हो, गायु से अगर तुम जिद करके पूछोगे वो कुछ नहीं बताएगी। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है यार तुम्हें पता है कितनी फ़िक्र है हमें उसकी कि यहाँ उसे कोई परेशानी ना हो जाए, उसे कुछ हो ना जाए। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो कहती है मैं कह तो रही थी गौरवी कि मैं उससे बात करती हूँ पर तुमने उसे डांटा क्यों। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है माँ सही कहती है आपके लाड प्यार ने उसे सच में बिगाड़ दिया है। अब यहाँ जो गौरवी होती है उसे घूर के डॉक्टर ईशल देखते हैं और कहती है हाँ मेरे लाड प्यार ने तो तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो बहुत ज़ोर से हंस पड़ते हैं। तो जो आरजू होती है वो डॉक्टर हृदय को घूर के देखने लगती है।
अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ, आपको हमेशा मेरे ऊपर ही आना होता है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो गौरवी की तरफ देखती है और उसके थोड़ा सा क्लोज जाकर यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती है हाँ, तो तुम्हारे ऊपर नहीं आऊँगी तो किसके ऊपर आऊँगी। अब यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो कहती है आपका कुछ नहीं हो सकता। इधर हम देखते हैं जो ईशल होती है वो आरजू और डॉक्टर हृदय से कहती है कि मुझे आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं हाँ ईशल बोलो। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है कि हमने माँ से बात कर ली है और गायत्री और गायू यहाँ हमारे पुराने घर पे रहेंगे। अब यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है भाभी यहाँ क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है देखो आरजू, तुम्हें भी पता है कि गायत्री की फैमिली कितनी खतरनाक है, स्पेशली उसका भाई। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होती है वो कहते हैं मैं उससे डरता नहीं हूँ। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है डरते तो हम भी नहीं हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। अब यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है भाभी आपने ये बात बोलकर हमें पराया कर दिया है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो आरजू का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं ये तो कभी नहीं हो सकता कि हमारे लिए तुम पराए हो। जितनी मेरे लिए आयु इम्पोर्टेंट है उतनी तुम हो आरजू, और ये बात तुमने बोल कैसे दी। इधर हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती है हाँ तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ रहने दीजिए इन्हें। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है देखो आरजू, हम इसलिए यहाँ गायत्री और गायू को लेकर जा रहे हैं कि जितना वो हमारे पास रहेगी तो माँ की जो नाराज़गी है वो कम होगी। अब यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं ये तो तुमने ठीक कहा गौरवी कि यहाँ जितना आरजू और यहाँ आरजू तुम समझो, अगर गायत्री और गायू यहाँ रहेंगे तो यार बुआ जी कैसे यहाँ उनसे नाराज़गी कम कर पाएंगी बताओ। अब यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो भी फाइनली हाँ कह देती है। इधर यहाँ जो गायत्री होती है वो अपने एग्ज़ाम्स हॉल में बैठी होती है और यहाँ जो गायू होती है वो बाहर खड़ी होती है। हाँ, जब से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुआ था वो बाहर ही खड़ी हुई होती है। अब यहाँ जो गायू होती है उसे समझ में नहीं आता कि यार अच्छी खासी लाइफ थी और यार अब कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है यार मैं कब तक यहाँ जीजू के घर पे रहूँगी, अच्छा नहीं लगता ना। और अब तो मेरी शादी हो चुकी है और यहाँ अब गायत्री की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ अपनी जो डिग्री होती है वो देखते और उसके हिसाब से यहाँ वो जॉब सर्च करने लगती है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है यार जॉब तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे जॉब तो लेनी होगी। उसके बाद जो गायू होती है वो यहाँ कॉल करती है शिवानी को। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो उसकी कॉल पिक करती है और कहती है हाँ गायू बोल। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है यार मेरी एक हेल्प कर। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती बोल क्या हेल्प चाहिए। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती यार कैसे बोलूँ। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती पैसों की नीड है क्या तुझे, पता कितने डालने हैं। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है अबे पूरी बात तो सुन ले। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है फिर क्या बात है जो तुझे इतना सोचना पड़ रहा है। यहाँ जो गायू होती है वो कहती है मुझे ये बता तेरी ऑफिस में कोई वैकेंसी है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है तुझे क्या ज़रूरत है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है क्यों नहीं ज़रूरत है मुझे, यार मेरी शादी हो चुकी है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है हाँ शादी हो चुकी है, तेरी खुद की इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है और तू यहाँ जॉब देख रही है। अरे तो अपने पापा को भी तो ज्वाइन कर सकती है, वैसे भी तो अपने पापा के साथ ही तो काम कर रही थी। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है ओह, इतने सारे प्रवचन सुनाने के बाद अब मेरी बात सुनेगी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवानी होती है वो कहती है हाँ बोलना। यहाँ जो गायू होती है वो कहती है देख मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है यार, अब जॉब तो करनी होगी और यार साथ में ही मुझे कहीं फ्लैट भी देखना होगा। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है क्यों आसूदी के घर पे क्या हुआ। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है यार हुआ तो कुछ भी नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। अब यहाँ जो गायू होती है वो बताती है कि यार गायत्री की फैमिली में उसका भाई ठीक नहीं है और ना ही उसके पापा, मेरी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो मैं बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है हाँ यार ये तो तू सच कह रही है, उनका कुछ भी नहीं कह सकते कब वो क्या कर दें। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है इसीलिए मैंने तुझे कॉल किया है यार, पता करना कहीं कोई जॉब हो तो। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है गायू सच बोलूँ यार,
मेरे ऑफ़िस में तो कोई जॉब नहीं है, पर हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ किसी और के ऑफ़िस में हो। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है हाँ तो मेरी जान ट्राई कर। अब यहाँ जो भाई शिवानी होती है वो कहती बस कर, जान मत बोल। अगर यहाँ गायत्री भाभी ने सुन लिया ना भाई मेरी जान ले लेंगी। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है कुछ नहीं करेगी वो। इधर हम देखते हैं जो शिवानी होती है वो कहती है हाँ तो मैडम बताइए कहाँ तक कहानी पहुँची है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है कुछ नहीं, बस मैडम जब से आई है मुझे लेक्चर दे रही है और मुझे यही पता नहीं लग रहा है कि वो मुझे लेक्चर दे क्यों रही है। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है क्यों, ऐसा क्यों। अब यहाँ जो भाई गायु होती है वो कहती है यही तो नहीं पता लगा कि मैडम मुझे लेक्चर दे क्यों रही है। मैडम सीधा सिंपल मुझसे ये बोल रही है कि मैंने उसे जिद से पाया है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा कौन करता है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ऐसा कौन करता है यार, खुद ने तो मुझसे शादी की और सारा जो ब्लेम है वो मुझ पर डाल रही है। अब यहाँ जो भाई शिवानी होती है वो कहती है यार गायत्री तो बहुत टेढ़ी हीर है। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो गायु होती है वो कहती है मत पूछ। और यार सिंपल सा लगता था कि ये इतना गुस्सा नहीं करते होंगे, पर मैडम बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है यार किसी के फेस पर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है हाय मैं तो उनके दिल पर गई हूँ। इधर हम देखते हैं जो शिवानी होती है वो कहती है चल मेरी बॉस आने वाली है यार, अगर देख लिया ना तो मेरी भी जॉब चली गई, फिर तेरे साथ मैं भी यहाँ वैकेंसियाँ देखती फिरूँगी। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है ठीक है। इधर हम देखते हैं जो गाय होती है वो यहाँ कॉल कट करती है और उसके बाद वो टाइम देखिए। अब जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ जो गाय होती है वो कहती है यार पानी ले आऊँ। और यहाँ से जो पानी की बोतल होती है वो लेने के लिए जो गाय होती है वो चली जाती है। इधर हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो अपना एग्ज़ाम देकर बाहर निकलती है, तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है गायत्री सुन ना। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है हाँ। यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है गायत्री कैसी है तू। यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है यार ठीक हूँ मैं, तू बता और माँ कैसी है। यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है यार आंटी तुझसे मिलने के लिए आई हैं। अब ये बात सुनकर जो गायत्री होती है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती माँ। यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है हाँ चल, और यहाँ वो गायत्री का हाथ पकड़ती है और उसके बाद यहाँ वो गायत्री को बाहर लेकर आती है। जैसे ही गायत्री बाहर यहाँ गेट की तरफ देखती है तो यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो खड़ी होती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो जल्दी से दौड़ कर जाती है और कहती है माँ। यहाँ जो गायत्री की माँ होती है उनकी भी आंखों में आंसू होते हैं और यहाँ गायत्री की आंखों में भी। इधर जो गायत्री की माँ होती है वो कहती है कैसी है मेरी बच्ची। यहाँ जो गायत्री होती है वो अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है माँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो कहती है तेरे बगैर कैसी होंगी मैं गायत्री। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है माँ सॉरी मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है गायत्री मुझे पता है बेटा तूने ये कदम क्यों उठाया। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। यहाँ जो गायत्री की माँ होती हैं वो कहती हैं बेटा पर तेरे पापा और तेरे भाई तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती माँ मुझे पता है। उसकी माँ जो होती है वो उससे कहती है कि तुम वहाँ ठीक तो हो ना, वो लोग कैसे हैं तुम्हारे साथ। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो अपनी माँ से कहती माँ वहाँ सब कुछ ठीक है। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो कहती है तुम अकेली यहाँ कैसे आई हो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो रोते हुए कहती है कि माँ मैं अकेली नहीं आई हूँ, गायु भी मेरे साथ आई है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो जैसे ही अपनी कार की तरफ अपनी नज़रें उठाती है तो यहाँ जो गायु होती है वो नहीं थी। अब यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो भी गायत्री को देखती है और कहती है यार अभी तो गायु यहीं पर थी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके बाद वो अपनी माँ से कहती माँ मैं भी आती। जो उसकी माँ होती है वो कहती गायत्री बेटा कहाँ जा रही है तू। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती माँ बस मैं आ रही हूँ। और यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ पूरे कॉलेज में देख रही थी, पर जो गायु होती है वो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो अपने पर्स से फ़ोन निकालती है और उसके बाद यहाँ वो कॉल करती है, पर जो गायु होती है वो कॉल पिक नहीं कर रही होती। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके बाद यहाँ जो गायत्री होती है वो फिर से अपनी माँ के पास आती है।
यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती क्या हुआ बेटा। यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती माँ गायु नहीं मिल रही, वो मुझे छोड़ने के लिए आई थी और उनकी कार यहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है। अब यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है गायत्री तू मत घबरा यार, अभी देखते हैं ना। इधर हम देखते हैं जो गायत्री की फ्रेंड होती है वो कहती देख वो रही गायु। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ अपनी मस्ती में आ रही थी, स्माइल फेस पर और हाथों में पानी की बोतल और यहाँ कुछ चिप्स भी थे। अब यह जैसे ही वो गायत्री की माँ को देखती, यहाँ जो गायु होती है वो चुप हो जाती है और यहाँ जो गायत्री होती है वो उसके पास आ जाती है और कहती है तुम पागल हो, कहाँ गई थी तुम। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती क्या हुआ। यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, कहाँ गई थी तुम। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती यार मैं तुम्हारे लिए पानी लेने गई थी, मैंने सोचा तुम एग्ज़ाम देकर आ रही हो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती तुम सच में पागल हो, क्या करूँ मैं तुम्हारा। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो यहाँ गायत्री से कहती है बेटा इतना क्यों चिल्ला रही है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है माँ आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई थी। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है शांत हो जा। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती नमस्ते आंटी। यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो यहाँ मुस्कुराते हुए गायु से कहती है नमस्ते बेटा। यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो कहती है गायु बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, ज़रा चलो मेरे साथ। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है आंटी क्या हुआ। यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो यहाँ गायु का हाथ पकड़ती है और कहती है आओ मेरे साथ। अब यहाँ जो गायु होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कहीं गायत्री की माँ उससे कुछ कहे ना। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो गायत्री की तरफ देखती है जो दूर खड़ी हुई थी। अब उसके बाद जो गायत्री की माँ होती है वो गायु से कहती है बेटा मुझे पता है कि यहाँ तुम्हारी जो शादी है वो नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है हाँ आंटी मेरी और गायत्री की शादी नॉर्मल नहीं है, पर आंटी एक बात ये भी है कि मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि मैं हमेशा उसे खुश रखूँगी। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो गायु का हाथ पकड़ती है और कहती है बेटा ये मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है तुम मेरी बेटी से कितना ज़्यादा प्यार करती हो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है हाँ तो आप भी ना उसकी टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती हैं वो कहती है मेरी बेटी को हैंडल करना बेटा बहुत मुश्किल है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है आंटी एक बात बोलूँ, आपकी बेटी बहुत गुस्सा करती है और जब गुस्सा होती है ना तो बहुत डांटती है। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो बहुत ज़ोर से हंसती है। इधर हम देखते हैं जो गायत्री की फ्रेंड होती है वो कहती है यार ये तेरी माँ क्या बात कर रही है गायु से। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है मैं तेरे पास खड़ी हूँ मुझे कैसे पता होगा। अब यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है हाँ ये भी है। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है आंटी देखिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो कहती है बेटा माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। अब यहाँ वो अपने हाथ जोड़ने लगती है, जैसे ही वो अपने हाथ जोड़ती है यहाँ जो गायु होती है वो उनके हाथ पकड़ लेती है और कहती है आंटी आप ये क्या कर रहे हो, आप ये तो मत कीजिए। यहाँ जो इसकी माँ होती है वो कहती है गायु प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना, मुझे अपने हस्बैंड और अपने बेटे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो गायत्री की माँ से पर प्रॉमिस करती है कि वो उनकी बेटी और अपनी लाइफ पार्टनर का हमेशा ख्याल रखेगी। अब यहाँ जो उसकी माँ होती है वो यहाँ गायु के गले लगा लेती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है ये हो क्या रहा है। अब यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है मैं भी तेरे ही पास खड़ी हूँ मुझे कैसे पता होगा। चलिए गाइस यू आर माई हार्ट का आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आगे देखते हैं गायु और गायत्री की लाइफ में क्या होता है। तो मेरे साथ बने रही इस क्यूट सी लव स्टोरी में जिसका नाम है यू आर माई हार्ट जो है सीज़न 2। तो चलिए फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ आपको।